हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और यहाँ पर हम आगे जो हमने कल की क्लास ली थी, बहुत सारी रचनाओं का यहाँ पर हमने अवलोकन किया था और आगे हम इन रचनाओं को देखेंगे। तो चलते हैं, बिना देरी किए पूरी क्लास जरूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, शॉर्ट टाइम में और बहुत सारी रचनाएं याद करेंगे। तो पहला है यहाँ पर हमारा, पहली रचना का नाम है जो कि आप देख पा रहे हो, सिंहा अवलोकन। ठीक है, सिंहा अवलोकन ये आत्मकथा है और ये आत्मकथा किसकी है, तो ये यशपाल जी की आत्मकथा है। ठीक है, सिंहा अवलोकन आत्मकथा किसकी है, तो यशपाल जी की है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों नाटक हैं और ये नाटक किसके हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। सेवा सदन, गोदान और रंगभूमि। सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि ये उपन्यास हैं और ये उपन्यास किसके हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियां। स्मृति की रेखाएं तो रेखा चित्र है और इस श्रृंखला की कड़ियों की बात करें, कड़ियां की, तो ये निबंध है जो कि नारी विमर्श पर आधारित है। ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। सेवाग्राम की डायरी, सेवाग्राम की डायरी किसने लिखा है, तो ये लिखा है श्री राम शर्मा जी ने। सेवाग्राम की डायरी श्री राम शर्मा का है। सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग, ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग ये किसका है, तो ये धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है। अनुभव प्रकाश, परोक्ष सिद्धांत, ये जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। अनुभव प्रकाश और परोक्ष सिद्धांत, ठीक है, ये किसके हैं, जसवंत सिंह की रचना है, याद रखना। जसवंत सिंह ने एक और रचना लिखी थी जो पूछी जाती है, भाषा भूषण। ठीक है, भाषा भूषण भी किसकी है, तो ये भी जसवंत सिंह की है। और ये ध्यान रखना, सूरज का सातवां घोड़ा अंधा युग क्या है, ये नाटक है। ठीक है, रस प्रबोध, अंग दर्पण, ये रचना है किसकी, रसलीन के द्वारा लिखी गई है। रस प्रबोध और अंग दर्पण सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रा नंदन पंत लिखा है किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। ये इनकी समीक्षात्मक कृति है। ठीक है, ये इनकी समीक्षात्मक कृति है, सुमित्रा नंदन पंत, जो कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखी है। आगे है सुनीता, परख, विवर्त और व्यतीत, ये जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं हैं। सुनीता, परख, विवर्त और जय व्यतीत। विनोद शतक, विनोद शतक किसकी है, तो ये माखन कवि की रचना है। ये हमारी एनसीईआरटी से संबंधित रचनाएं हैं सभी, और बार बार ये पूछ भी ली जाती हैं। विनोद शतक माखन कवि की रचना है। कवि कुल कंठाभरण, ये दूल्हा कवि की रचना है। ठीक है, दूल्हा कवि की रचना है, कवि कुल कंठाभरण। सूरदास, सूरदास नामक ये समीक्षात्मक कृति किसने लिखी है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है, सूरदास। 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है 60 वर्ष एक रेखांकन। और सुमित्रा नंदन पंत किसने लिखा था, डॉक्टर नगेंद्र ने। सागर की लहरों पर, ये भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय का है। स्फुट विचार, ये डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। स्फुट विचार ये किसका है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद का है। विसस्य विषम औषधम, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई रचना है। इनका नाटक है, ये ध्यान रखना। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये भी भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। वोल्गा से गंगा, ये कहानी है किसकी, राहुल सांकृत्यायन जी की कहानी है। वोल्गा से गंगा कहानी है राहुल सांकृत्यायन की। अगर आपको अच्छा लग रही है क्लास तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास है किसका, अज्ञे के द्वारा लिखा गया उपन्यास है शेखर एक जीवनी। शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी और कफन, ये प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, ये इनकी कहानियां हैं, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी और कफन। शेष स्मृतियां, ये रघुवीर सिंह की रचना है। रतन हजारा, ये रस निधि की रचना है। ठीक है, रतन हजारा रस निधि की रचना है। श्रृंखला की कड़ियां, ये नारी विमर्श पर आधारित निबंध है जो कि महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। सत्य हरिश्चंद्र, ये नाटक है किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। सती प्रताप, सती प्रताप इनका अपूर्ण नाटक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। ठीक है, ये अपूर्ण नाटक है, इनका पूरा नहीं हो पाया था, ये ध्यान रखना। सती प्रताप जिसे बाद में किसने पूरा किया था, राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। राधा कृष्ण दास के द्वारा पूरा किया गया था। राधा कृष्ण दास कौन थे, इनकी मतलब मामा बुआ के लड़के थे ये दोनों। रस सारांश, ये बेकारी दास की रचना है, रस सारांश। सप्तदीप, ये रघुवीर सिंह ने लिखा है, सप्तदीप। आगे है सब रंग और कुछ राग, ये अज्ञे की रचना है, सब रंग और कुछ राग। भूषण हजारा, भूषण के द्वारा लिखी गई रचना है, भूषण हजारा।
सेवा साधना राय कृष्ण दास की रचना है। ठीक है, राधा कृष्ण दास अलग हैं और राय कृष्ण दास अलग हैं। चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, जबकि अशोक के फूल हमने पढ़ा था वो किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। चित्रलेखा चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति ये दोनों उपन्यास हैं किसके, देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं जो कि तिलस्मी अय्यारी से संबंधित हैं। चितवन की छां ये निबंध है किसका, विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। चितवन की छां रहीम सतसई रहीम दास की रचना है। रहीम दास ने भी लिखा था रहीम सतसई, लेकिन हालांकि बिहारी का बिहारी सतसई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जंजीरें और दीवारें ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। जंजीरें और दीवारें किसकी हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी का है। जय योद्धे ये राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है ना। जय योद्धे, जय योद्धे देख लेना, है शायद उपन्यास ही है राहुल सांकृत्यायन जी का। जीवन कन ये रघुवीर सिंह का है। जीवन कन रघुवीर सिंह। तुलसीदास लिखा है किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। तूफानों के बीच ये रिपोर्टाज है किसका, रांगीर राघव के द्वारा लिखा गया है। त्याग पत्र ये जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। तुम चंदन हम पानी ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। ठीक है, ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है तुम चंदन हम पानी। लेकिन इस तरह की एक पंक्ति भी है, जो पंक्ति है वो रैदास की है। त्रिशंकु, त्रिशंकु किसका है, तो ये अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया निबंध है त्रिशंकु, है ना। त्रिशंकु अज्ञे का द्वारा लिखी गई रचना है। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है। देव और उनकी कविता ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ है। दिल्ली दरबार दर्पण ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया निबंध है। ठीक है, दिल्ली दरबार दर्पण। दुख मोचन ये नागार्जुन की रचना है। दुख मोचन। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। धनंजय विजय भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की रचना है। धनंजय विजय। निराला की साहित्य साधना ये जीवनी किसकी है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की जीवनी है। निराला की साहित्य साधना ये जीवनी किसकी है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। नीली झील ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, नीली झील धर्मवीर भारती की रचना है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह की रचना है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह की। नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथाओं का भाग है। नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, निर्मला निर्मला प्रेमचंद का उपन्यास है। नील देवी, नील देवी नाटक है किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है नील देवी। नीली रोशनी की बाहें ये मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई रचना है। नीली रोशनी की बाएं। आगे नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार की रचना है। नीलम देश की राजकन्या। आगे है नदी के दीप। नदी के दीप किसने लिखा है, तो अज्ञे ने लिखा है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की रचना है। नदी प्यासी थी नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नाथ संप्रदाय। नवरस ये बाबू गुलाब राय ने लिखा है। नेसत चरित चर्चा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेसत चरित चर्चा। पथ के साथी ये महादेवी वर्मा ने लिखा है। पथ के साथी। पाखंड विडंबन ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। पाखंड विडंबन। पृथ्वी पुत्र डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। पृथ्वी पुत्र। ठीक है, पृथ्वी पुत्र किसने लिखा है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। पुनर्नवा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। पुरुष सूक्त ये डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। ठीक है, पुरुष सूक्त किसकी है, तो संपूर्णानंद की है। प्रेम जोगिनी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम प्रसून प्रेमचंद की है। प्रेम द्वादशी ये भी प्रेमचंद की है। प्रेम प्रसून प्रेमचंद, प्रेम द्वादशी प्रेमचंद। परीक्षा गुरु ये परीक्षा गुरु जो उपन्यास है ये उपन्यास है, और ये उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था, 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास जी का। ठीक है, ये प्रथम उपन्यास माना जाता है मौलिक। बेईमानी की परत ये हरिशंकर परसाई की रचना है। बेईमानी की परत। ब्राह्मण सावधान ये डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है। ब्राह्मण सॉरी ब्राह्मण सावधान सावधान। ठीक है, बाजे पायलिया के घुंघरू ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। बाजे पायलिया के घुंघरू ये किसकी है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ब्रज रज राय कृष्ण दास की रचना है। ब्रज रज भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारत जननी। भाषा रहस्य श्याम सुंदर दास की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ किसका है, तो ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। भूत के पांव पीछे ये हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्यात्मक लेख है। भूत के पांव पीछे। भूले विसरे चित्र ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। भूत के भूले विसरे चित्र। आगे है भारत की चित्रकला राय कृष्ण दास जी की रचना है। भारत की चित्रकला। भाषा विज्ञान किसकी है, तो ये श्याम सुंदर दास ने लिखी है। भाषा विज्ञान। आगे है भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये दोनों नाटक हैं किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के।
भारत दुर्दशा नाम से ये नाटक प्रताप नारायण मिश्र के भी द्वारा लिखा गया है। भूदान यज्ञ किसका है? तो ये विनोबा भावे की रचना है। भूदान यज्ञ भावुक राय कृष्ण दास की रचना है। भारत के देसी राज्य डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। माटी हो गई सोना ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। बाजे पायलिया के घुंघरू और माटी हो गई सोना ये दोनों किसके हैं? तो प्रभाकर जी के हैं। मेरा परिवार ये 1972 में आया था, महादेवी वर्मा की रचना है। मेरी असफलताएं ये आत्मकथाएं किसकी? बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। मेरी आत्मकथा ये बाबू राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। मेरी आत्मकथा न, आगे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये निबंध है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मैंने सिल पहुंचाई ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने ही पहुंचाई है भाई सिल भी। मदालसा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की रचना है मदालसा। माता भूमि डॉक्टर वासुदेव शरण इन्होंने पृथ्वी पुत्र और माता भूमि दोनों रचनाएं लिखी हैं। और मुक्तिपथ मुक्तिपथ किसका है? तो ये ईला चंद्र जोशी का रचना है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि मेरी लद्दाख यात्रा और रूस की 25 मास ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। ठीक है, रूस के 25 मास और मेरी लद्दाख यात्रा दोनों यात्रा वृतांत हैं। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना और भाई हाइप कर देना, है ना, बड़ी मेहरबानी होगी आपको। और आपको किस तरह की क्लासेस पढ़ना पसंद है, मतलब व्याख्या सहित या फिर वन लाइनर, ये भी जरूर बताइएगा। वन लाइनर ये कम से कम 5000 प्रश्नों की आपको पीडीएफ चाहिए, है ना। तो ये मैंने थोड़े शॉर्ट में लिख दिए हैं, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन और पूरा आंसर भी लिख रखा है। ठीक है, सभी तरह का इसमें सभी पुरस्कार भी होंगे, सारी पत्रकारिता से भी संबंधित सारे सवाल होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कंप्लीट ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप इसे एप्लीकेशन से ले सकते हैं केवल और केवल 99 रुपए में। ठीक है, तो एप्लीकेशन से आप जाकर के ले सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।